आरसीएम की चली लहर, गाँवों गाँव और शहर शहर, आरसीएम की चली लहर। सेवा के भावों से खुद को भर लेंगे, सेहत की रक्षा का हम सब प्रण लेंगे। सेवा के भावों से खुद को भर लेंगे, सेहत की रक्षा का हम सब प्रण लेंगे। संस्कार से भरा जीवन होगा, नए भारत का सपना अब तो सच होगा। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। जेआरसीएम आज की शानदार शानदार मंगलवार की जो हमारी मीटिंग रहती है, आज वो घड़ी है जिसका हम पूरे महीने इंतजार करते हैं। गुरुदेव अत्री सर हैं, आज इस मीटिंग में आ रहे हैं, तो आप सबको मेरी तरह बहुत इंतजार होगा। 2 मिनट जब तक संख्या बढ़ रही है मैं आपके बीच में रहता हूँ। 2 मिनट बाद हम गुरुदेव को बुलाने वाले हैं। तब तक आप जिस जिसको भी बुलाया था आपने और किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, उनको फोन कर लीजिए ताकि 2 मिनट के अंदर वो सभी लोग मीटिंग हॉल में पहुंच जाएं। परिचय: राजेश कौशिक, जींद हरियाणा से, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे कार्यरत। प्यारे से कंसेप्ट को गुरुदेव अत्री सर के सानिध्य में सीख रहे हैं और आज गुरुदेव से ही सीखने के लिए सारी टीम यहाँ पे आई है। और क्योंकि पहला मंगलवार है और साल का भी पहला मंगलवार है, तो आज की मीटिंग को अगर आपने बड़े ध्यान से सुन लिया, नोट्स बना लिए, उस पर अमल कर लिया, तो आपका 2026 बड़ा शानदार जाने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। बात करेंगे अपने प्रोडक्ट की। जैसे अभी भी सभी साथी 100% प्रोडक्ट पे नहीं आए हैं। बड़ी हैरानी की बात है, अपने प्रोडक्ट इंटरनेशनल लेवल के हैं, क्वालिटी के हिसाब से, रेट के हिसाब से भी इंडियन रेट है उनका, फिर भी सभी लोग 100% प्रोडक्ट पे नहीं आए हैं। देखिए, 100% जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, तब तक सबसे पहला तो नुकसान ये रहेगा कि आपके घर का डॉक्टर का बिल जीरो नहीं होगा। और अगर डॉक्टर का बिल जीरो नहीं हुआ तो आप किसी को बताओगे कि मैं स्वास्थ्य रक्षा पे काम कर रहा हूं, तो आपकी बात पे कितना विश्वास करेंगे? वो कहेंगे पहले अपने घर का स्वास्थ्य ठीक करो। तो डॉक्टर का बिल कब जीरो होगा? अगर आप 100% आरसीएम के प्रोडक्ट पे आए हैं। 100% बोला है, 99% भी नहीं, क्योंकि 1% भी बाहर का मिलावटी आ गया तो जहर तो वो उतना भी नुकसान करता है। 100%। अगर आपने 100% प्रोडक्ट को यूज किया तो दूसरा फायदा आपका होने वाला है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर पे चाय पत्ती यूज की, राइस ब्रान ऑयल यूज किया, बिस्कुट यूज किया, और तब आप किसी को बताओगे, और बिना यूज किए आप किसी को बताओगे, अगले ने कह दिया कि आपके बिस्कुट तो ऐसा था जी, आपकी चाय पत्ती तो ऐसी थी जी, और अगर आपने यूज नहीं किया है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर रहेगा और आपको लगेगा कि शायद वो बात सत्य बोल रहा है। और आपका अगर इस प्रकार से कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर भी हुआ तो वो भी आपके लिए और आपकी टीम के लिए नुकसानदायक है। तीसरा फायदा इसका है कंसिस्टेंसी ऑफर। आप अगर 100% प्रोडक्ट यूज करोगे, जितने ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे, उतना ही आपको कंसिस्टेंसी ऑफर में फायदा मिलने वाला है। और अपने तो प्रोडक्ट इतने दमदार प्रोडक्ट हैं। बाहर के प्रोडक्टों में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे बिस्कुट है, पाम ऑयल। पाम ऑयल कितना खतरनाक चीज है, और पाम ऑयल से तो और भी बहुत सारी चीजें बन रही हैं। अगर आप मार्केट में देखोगे तो आपको बहुत सी चीजें, यानी कि आपको हो सकता है 95% चीजें ऐसी हैं जो आपके खाने के लिए बन रही हैं, पाम ऑयल से बनती नजर आएंगी। और पाम ऑयल से सबको बचाना जरूरी है, सबसे पहले खुद को बचाना जरूरी है। और खुद कब बचेंगे? अगर अपने घर में 100% आरसीएम का प्रोडक्ट आएगा। तो 100% प्रोडक्ट सबके घर में आना बहुत जरूरी है, बिना कोई किंतु के, बिना किसी परंतु के। 100%।
तो आज से आप सभी संकल्प लें कि नई साल में, देखो नई साल, सतीश पंडित जी कहते थे कैलेंडर बदलने से कभी भी तकदीर नहीं बदलेगी। अगर आपने कर्म बदलने पड़ेंगे तो आपकी तकदीर बदलेगी। और कर्म में आप एक संकल्प ले लो, नई साल में पहले मंगलवार को आप संकल्प ले लो कि हम 31 दिसंबर 2026 तक 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे, खुद भी करेंगे, आगे टीम को भी करवाएंगे और सबको बताएंगे। 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं, तब जाके रिजल्ट उस तरह के आएंगे। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं, आप सभी बड़े बेकरार हैं गुरुदेव से मिलने के लिए, तो गुरुदेव को बुलाया जाए। देखिए, आप अपने स्थान पे जहां पर भी आप अपना जोश दिखा सकते हैं, आप तालियां बजा सकते हैं, आप जिस भी प्रकार से अपना जोश दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं इस टीम के मेंटर, जिनकी किताब ने कमाल कर दिया है, जिनके चैनल ने कमाल कर दिया है, पूरे इंडिया में ट्रेनर के नाम पे मशहूर हैं, फायर के नाम से भी मशहूर हैं, गुरुदेव अत्री सर को वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय आरसीएम, गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। महीने में पहले मंगलवार को मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है और ये टीम लगातार आगे बढ़ रही है। ठंड है तो ठंड में शायद कुछ लोग रजाई में बैठे होंगे, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं बिना रजाई के और बिना कैप के बैठा हूँ आपके बीच में, क्योंकि मीटिंग में मुझे सिखाया गया था कि जब आप मीटिंग में जाओ तो प्रॉपर ड्रेस कोड में जाना है। मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी साथियों से, आज का टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए, कई चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी आज। यदि वीडियो ऑन कर लें तो हमारी कनेक्टिविटी बन जाएगी सर, क्योंकि वीडियो ऑफ में फिर आप उतना टेंशन नहीं दे पाएंगे जो आपको देना चाहिए। आज का विषय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा विषय आज का, और आपकी ना केवल बिजनेस में बल्कि बहुत सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करने वाला है। तो मेरा आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप वीडियो को ऑन कर लीजिए सर। वीडियो ऑफ करके आप नहीं सुन रहे, आपका मोबाइल सुन रहा है, और वीडियो ऑन करके आप सुन रहे हैं। दूसरा, वीडियो ऑन करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपकी अपलाइन और डाउनलाइन आपको देख रही है, तो आपके बारे में उनके दिमाग में भी एक विचार बनता है कि यार ये बंदा तो जोरदार है, मुझे इसके साथ काम करना चाहिए। तो ये प्रयास करें कि आप जब भी जूम मीटिंग में आए तो वीडियो ऑन करके बैठे, इससे आपका प्रभाव बढ़ता है और आपको चीज़ें जो बताई जाती हैं उनको सुनने को, देखने को आपका मौका मिलता है। चलिए, आज थोड़ी ठंड है और थोड़ा फास्ट लेंगे। जब हम मंगलवार को मिलते हैं तो 3 चीज़ों पर बातचीत करते हैं। पहला ये रहता है कि पिछले महीने में हमारे जिन साथियों ने कोई भी लेवल अचीव किया है, बिगनर किया है, स्टार्टर किया है, ओपनर किया है, ईगल किया है, रनर किया है, विनर, अभी तक विनर तक के ही बातें चल रही हैं। नई रॉयल्टी आने की सिलसिला भी शुरू होने वाला है, बस बहुत जल्दी आपको अगले महीने नई रॉयल्टियों की भी खुशखबरी मिलने वाली है। हम उन साथियों को सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए बेस्ट विशेस करते हैं, उनको दुआएं देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। और वो साथी जब स्क्रीन पे आते हैं, स्क्रीन पे अपने आप को देखते हैं, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार मैंने छोटा सा काम किया था, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों के बीच में स्क्रीन पे आने का, बहुत सारे लोगों की क्लैपिंग का, बहुत सारे लोगों की दुआएं लेने का मुझे मौका मिला है। तो वो आपको, आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है। और बीसी सर बोलते हैं, गुरुदेव बीसी सर की, जो स्क्रीन पे आते हैं वही सितारे बनते हैं, जो स्क्रीन पे नहीं आते वो सितारे नहीं बनते सर। तो इसलिए स्क्रीन पे आने की होड़ आपके अंदर होनी चाहिए कि अगली बार मुझे स्क्रीन पर आना है। भले आप छोटे लेवल पर है, कोई बात नहीं है, एकदम कोई बड़ी जीत नहीं, बड़ी छलांग लगती है, भले छोटा सा लेवल आया तो जीत की शुरुआत तो हुई। अब तक तो लोगों ने बोला था कि तू जीत ही नहीं सकता, तेरे बस की बात ही नहीं है। हमने छोटी सी शुरुआत तो की, भले एक बिगिनर किया, शुरू तो किया ना, लोगों का एक भ्रम तो तोड़ा कि मैंने शुरुआत कर दी है। और जब आप लगे रहोगे तो लोगों के सारे भ्रम टूट जाएंगे कि मैं जीत कर दिखा सकता हूँ। दूसरा, हम बात करते हैं आरसीएम के बारे में कि आरसीएम को कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। और तीसरा, कोई एक ऐसा विषय जरूर अपन डिस्कस करते हैं जो आपकी लाइफ में आपको हेल्प करने वाला होता है, आपके लिए कुछ जीवन में प्रेरणा देने के लिए, या कुछ और मन में जो धारणाएं उनको दूर करने के लिए आपका कई तीनों विषय पर हम बातचीत करते हैं। आज भी इन तीनों विषयों पर हम बातचीत करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। आज की इस वीकली जो मीटिंग में आपका अगेन बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज है 6 जनवरी, जी, महीने की शुरुआत है, पूरा महीना बाकी है, 2026 शुरू हुआ है।
और ज़रूर आप लोगों ने 2026 को लेके 1 तारीख को कुछ न कुछ कमिटमेंट किए होंगे, कुछ लक्ष्य बनाए होंगे। उन लक्ष्यों को 2026 में अचीव करना है तो उन लक्ष्यों को बार बार देखिए, उन पे काम कीजिए। देखो, बैठे रहने से, रजाई में बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। बाहर फील्ड में निकलेंगे तो आपकी टीम बढ़ेगी, आपके लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, आपकी टीम में एक्साइटमेंट आएगा, और काम तो सर करना ही है। कहते हैं कि निठल्ले व्यक्ति को सर्दी लगती है, काम करने वाले को सर्दी नहीं लगती सर कभी। हमारे देश के किसान अभी भी इतनी सर्दी में भी खेत में पानी लगा रहे होंगे सर। हमारे देश के जवान बॉर्डर पे अभी बैठे होंगे। हमारे देश के जो बसों के ड्राइवर हैं अपनी गाड़ी को चला रहे होंगे, वो भी सर्विस कर रहे होंगे, अपनी ड्यूटी दे रहे होंगे। तो इस दुनिया में सर जो काम करने वाला होता है ना, उसी को जीवन में सफलता मिलती है। तो इसलिए ये ठंड वंड तो चलती रहेगी, आप थोड़ा प्लानिंग कीजिए। और 2026 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक संदेश 2026 को लेकर मैं आपको देना चाहता हूं, जो मैंने गूगल से लिया था। ये हैं आईएएस कोचिंग जो चला रहे हैं इंडिया में, विकास दिव्यकृति, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को आईएएस, इंडिया के सबसे बड़ा एग्जाम के लिए क्वालिफाई, इन्होंने लिखा उस दिन। तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नया साल तारीख नहीं बदलता, नया साल सोच बदलता है। 2026 को बहाने नहीं, नतीजों का साल बनाओ। बहुत अच्छी कोटेशन की, बड़ी वायरल हुई, इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी। क्योंकि जो बच्चे इनके इंस्टीट्यूट में आते हैं वो आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए आते हैं, इंडिया की सबसे बड़ी। और ये हर बार बोलते हैं कि मेहनत करोगे तो जिंदगी आपके अनुसार चलेगी, और मेहनत नहीं करोगे तो जिंदगी आपके अनुसार चलाएगी, फैसला आपका है। तो बच्चों को बहुत मोटिवेट करते हैं। उन्होंने इस 2026 के बारे में बहुत अच्छी बात बताई कि 2026 को बहाने नहीं, नतीजों का साल बनाओ। बहाने लगा लगा के बहुत जिंदगी निकाल दी सर, कमियां निकाल करके लोगों में, किस्मत में, भगवान में, घर वालों में, अपलाइन में, डाउनलाइन में, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि बहानेबाज आदमी कभी कामयाब नहीं होता है, और कामयाब आदमी कभी बहाने नहीं बनाता। इसलिए 2026 को बहानों का नहीं, नतीजों का साल बनाना है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि 2026 में आप बहुत बड़ा काम करें, और आपकी जिंदगी में 2026 लिखा जाए कि 2026 में मेरे परिणाम बहुत बड़े हैं। और 2026 के बारे में एक स्टेटमेंट और आई है, इसका टोटल करें ना, यदि हम अंक शास्त्र से बात करें तो उन्होंने इसका टोटल किया है 2 और 2 4 और 6 10, और 10 में 1 और 0 का टोटल 1। तो 1 को बोला जाता है लीडर के लिए, तो इसको ईयर ऑफ द लीडर में बोला गया है। यह साल लीडर्स के लिए है। इसलिए आप अपने आप को लीडर की तरह यदि मान लिया आपने, तो यह साल आपके लिए चमत्कारिक हो सकता है। अपने आप को लीडर की तरह सोचना, लीडर की तरह काम करना, लीडर की तरह देखना, लीडर की तरह चलना, लीडर की तरह एक्ट करना, लीडर की तरह निर्णय लेना, लीडर की तरह मानसिकता, उनको यदि आपने अपना लिया तो 2026 लीडर्स के लिए है सर। तो हम बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। और मैं एक चीज़ आपसे जरूर कहना चाहूँगा, ये बहुत अच्छी लाइन है, नए साल पे हमारे लिए बड़े काम की हो सकती है, कि जिंदगी में, पैसों में, परिवार में, व्यवसाय में बरकत कब होती है? बरकत तब होती है सर जब उसमें लोगों की दुआएं साथ हों। कोई आपके काम करने के बाद आपको दुआ दे तो वो अपने आप में एक प्राउड करने का काम होता है सर। अब मैंने एक शराब का ठेका खोल लिया, कमाई का साधन तो है, लेकिन जो लोग उस ठेके पे आके शराब खरीद रहे हैं, क्या उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे दुआएं देंगे? नो, नहीं देंगे सर। पैसा तो आ रहा है, तो अब पैसे के कमाने के बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन ऐसा काम हो जिस काम में हमें लोगों की दुआएं, तभी हमारे काम में, परिवार में, पैसों में बरकत होगी सर। और हम बहुत लकी हैं कि हमारे काम में दुआएं मिलती हैं सर। आप इसको कितना समझ पाओगे, कितना विश्वास कर पाओगे, आई डोंट नो। इस काम में दुआएं मिलती हैं। किसी व्यक्ति ने आपके कहने से गामा ओरिजिनल शुरू कर लिया और उसका किसी बीमारी से छुटकारा हो गया, तो वो दुआएं नहीं देगा क्या आपको सर? बिल्कुल देगा सर। कोई व्यक्ति 10,000 की नौकरी कर रहा था, आपने उसको प्लान दिखाया और कहा कि यार जिंदगी बदल जाएगी, तो मेहनत कर ले, यहाँ पे 2 4 5 साल झोंक दे अपने आप को, और वो बन गया आरसीएम का टेक्निकल चीज। क्या उसका पूरा परिवार आपको दुआ नहीं देगा सर? ये काम दुआओं का है सर। और इसलिए इस इंडस्ट्री का स्लोगन है, वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड अवर बिजनेस। तो दुआएं किन को मिलती हैं? जो लोगों का निर्माण करते हैं। हम लोगों का निर्माण करते हैं और लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करते हैं।
देखो यदि हम भी कोई लोगों को यूज कर रहा है तो दुआएं थोड़ी मिलेगी उसको। लोगों के लिए काम करना, लोगों को ध्यान में रख के काम करना, लोगों को आगे निकालने के लिए काम करना, लोगों की अचीवमेंट के लिए काम करना, लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करना, तो दुआएं क्यों नहीं मिलेगी सर? और वो लोग जब काम करेंगे तो आपको जिंदगी भर उनसे बिजनेस मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। तो इसलिए जिंदगी में एक ऐसा काम हमें मिला है जिसमें पैसा भी है, सम्मान भी है, शोहरत भी है, पहचान भी है, दुआएं भी है, और जो भी आपके सपने वो सारे पूरे हो सकते हैं। मैं आज एक ऐसी स्लाइड से आज की बात शुरू कर रहा हूं क्योंकि मैं कई लोगों को देखता हूं सर, वो आरसीएम को एम ही ले रहे हैं बस, कोई बहुत गंभीरता नहीं है उनके अंदर, बहाने बहुत है उसके सर अपलाइन साथी नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? आपकी जिंदगी का ठेका अपलाइन ने थोड़ी ले रखा है सर, आपकी जिंदगी का ठेका आपने ले रखा है, आपकी जिंदगी आपसे है सर, सपने आपके हैं तो काम आपको करना पड़ेगा। तो लोग गलती क्या कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा एक ये लाइन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये है नोकिया के सीईओ स्टीफन एलोप, 2013 की बात है सर। ये एक समय ऐसा था जब नोकिया हर व्यक्ति की जेब में होता था, मोबाइल इंडस्ट्री का किंग नोकिया होता था। लेकिन एक समय ऐसा आ गया जब नोकिया खत्म हो गया, बेचना पड़ा, मार्केट से गायब हो गया, सैमसंग ने उसका अधिग्रहण किया। तो उस समय इसके सीईओ ने, उसकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने एक लाइन कही, हमने कोई गलती नहीं की फिर भी हम हार गए। तो नोकिया के सीईओ की जो ये आखिरी स्पीच थी, इसने पूरी टेक्नोलॉजी दुनिया को हिला दिया सर। और आज भी ये बात हर बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में इस स्पीच को पढ़ा जाता है। तो उनकी क्या स्पीच थी, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूं। नोकिया के सीईओ स्टीफन एलोप ने माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नोकिया के अधिग्रहण की घोषणा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर पूरी बिजनेस दुनिया आज भी सहम जाती है। क्या कहा उन्होंने? हमने कुछ गलत नहीं किया लेकिन फिर भी हम हार गए। वो कंपनी जिसने कभी मोबाइल दुनिया पर राज किया, करोड़ों फोन बेचे, हर जेब में सिर्फ नोकिया ही दिखता था, वही कंपनी एक दिन ऐसे ढह गई जैसे वो कभी थी ही नहीं। यह सिर्फ नोकिया की कहानी नहीं है सर, यह हर उस बिजनेस की या उस बिजनेसमैन को चेतावनी है जो कंफर्ट जोन में सो जाता है, जो समय पर ध्यान नहीं रखता। मार्केट नहीं रुकता सर, इनोवेशन का पहिया नहीं रुकता, और जो रुकता है वो हमेशा पीछे छूट जाता है। नोकिया ने क्या गलती की? कोई गलती नहीं की, लेकिन सिर्फ एक गलती थी, समय पर बदलाव नहीं किया। समय पर बदलाव नहीं किया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। जब एंड्रॉयड का जमाना आया तो दुनिया एंड्रॉयड की तरफ जा रही थी। उन्होंने कहा हमारा तो मोबाइल घर की हर व्यक्ति की जेब में है, हमें क्यों बदलना है? वो नहीं बदले, और नहीं बदले तो ऐसे गायब हो गए जैसे पता भी नहीं चला वो कहां गए, जैसे एम्बेसडर कार गायब हो गई थी। उन्होंने भी समय पर आप लोग बदला नहीं। तो सर आपके पास आज जो ये आरसीएम रूपी मिशन आपके हाथ में है ना, इसका फायदा उठा लो सर, गलतफहमी मत जियो। आने वाले 10-20 साल के बाद यहां इस इंडस्ट्री में चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिलेंगे आपको, चौंकाने वाले। उस समय बहुत सारे लोग पछताएंगे, काश उस समय मेहनत कर लेता तो, उस समय बहाने नहीं बनाता तो इसलिए एक लाइन है लास्ट में, बिजनेस में सिर्फ चलना नहीं होता सर, दौड़ते रहना पड़ता है। इसलिए अभी समय है सर, समझ जाओ डायरेक्ट सेलिंग को, समझ जाओ आरसीएम को। और एक बहुत बड़ी चेतावनी है, अभी एआई भारत में शुरू हो चुका है। भारत में आने वाले समय में एआई 26 करोड़ नौकरियां खा जाएगा सर, 26 करोड़। जो इलाज बड़े से बड़े धुरंधर डॉक्टरों के पास नहीं है, 40 डॉक्टरों के पास नहीं है, एआई चुटके में उसका इलाज बता देगा कि इसका ये इलाज बनेगा। हर समस्या का समाधान एआई के पास है। इसलिए हमारे पास आरसीएम के रूप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बस इसे पहचानने की जरूरत है सर। एआई का आरसीएम पे कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि यहां बिजनेस चलता है लोगों के प्रोडक्ट खाने से, और हमारे प्रोडक्ट दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। अभी राजेश कौशिक जी बहुत अच्छी बातचीत कर रहे थे कि यदि आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं आप अपने आप से, अपनी टीम से और अपने परिवार से, क्योंकि आपके परिवार स्वस्थ रह ही नहीं पाएगा। बाजार में, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, बाजार में मिलावट है सर, आप स्वीकार करें ना करें, बाजार के सामान में मिलावट है।
और वो मिलावट का सामान जिस भी घर में जिस भी परिवार में जाएगा वो शुद्धता नहीं ला सकता, वो स्वास्थ्य को ठीक नहीं कर सकता। बट आरसीएम की सबसे बड़ी खूबी है कि ये बीमारियों को ठीक करता है। बहुत सारे लोग अभी भी 1000 पीवी, 800 पीवी, 1500 अटके हुए हैं। कौन सा घर है ऐसा जिसमें 1500 पीवी में सारा सामान रिप्लेस हो जाएगा? हो ही नहीं सकता ना। तो वो क्या कर रहा है? धोखा कर रहा है। वो अपने आप से भी धोखा कर रहा है, अपने बिजनेस से भी धोखा कर रहा है, अपने फ्यूचर से भी धोखा कर रहा है, और अपने परिवार से भी धोखा कर रहा है, और अपनी टीम से भी धोखा कर रहा है। इसलिए हमारे पास एक आरसीएम के रूप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसे पहचानने की जरूरत है। जो समय से पहले नहीं जागता वो पछताता है। यह तो लाइन आपने सुनी है, लेकिन एक लाइन और है सर, जो समय के साथ भी नहीं जगता वो और ज्यादा पछताता है। जिनको आरसीएम का पता नहीं, करके छोड़ दिया, नेगेटिव बैठे, उनका कसूर नहीं है। लेकिन जो आज आरसीएम में पॉजिटिव है वो मेहनत नहीं कर रहा है, उसके लिए अफसोस की बात है ना सर। आज लोग अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं। महीने में 30 के 30 दिन फील्ड में है, 15-15, 20-20 दिन घर से बाहर है, क्योंकि उनको भविष्य दिखाई दे रहा है। तो यदि हमें आरसीएम के बारे में पता है, इसके भविष्य के बारे में पता है, डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर के बारे में पता है, और फिर हम यदि उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, उस प्रकार रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इससे बड़े अफसोस की बात कोई हो नहीं सकती सर। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़ी कटिंग अखबार की सारी आप देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के कोर्सेज के बारे में पढ़िए। 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति है, 21वीं सदी की। बाकी सारे के सारे बिजनेस एक टाइम फ्रेम के होते हैं, यही इकलौता बिजनेस ऐसा है जिसको 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय माना गया है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आरसीएम को पहचानिए, आरसीएम को जानिए, इसे समझिए, इसे इग्नोर करने की गलती मत कीजिए। आप जो भी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं उस काम के साथ साथ आरसीएम को कीजिए सर। उस काम को जिस दिन छोड़ दोगे वहां से एक पैसा भी आने वाला नहीं है, एक पैसा भी। आज मेरी एक बात कर, एक साथी ने, सुदेश जी ने, एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो पहले आरसीएम को जानते हैं, वो कोई ठेकेदार हैं किसी, हो सकता है बहुत सारा पैसा कमा रहे हो। मैंने जब उनसे बात की, मैंने बिल्कुल कहा, मैंने कहा सर आप ठेकेदारी करके करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस दिन ठेकेदारी छोड़ दोगे ना, एक पैसा भी आने वाला नहीं है। बट यदि आपने आरसीएम को ढंग से यूज कर लिया, आरसीएम के प्रोडक्ट के दीवाने हो गए आप, और लोगों को यह प्रोडक्ट पसंद आ गया, तो फिर आपके रिटायरमेंट के बाद भी इस बिजनेस से इनकम बंद नहीं होगी, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आएगी। तो इसलिए इसे इग्नोर करने की गलती मत कीजिए सर, ये आने वाले सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है। और ये स्लाइड मैं अक्सर आपको दिखाता हूं, ये इंडस्ट्री 14 लाख करोड़ की पहुंच चुकी है सर। अमेरिका में 3 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़ का टर्नओवर है इसका। कोरिया जो मात्र 6 करोड़ की पॉपुलेशन का, उसमें 1.5 लाख करोड़ पहुंच चुका है। और हमारा देश जहां 140-45 करोड़ है, वहां मात्र 22,000 करोड़ है। बट अभी जो माहौल बन रहा है, जिस प्रकार से आरसीएम ने रूपांतरण यात्रा के माध्यम से पूरे इंडिया को जुगा दिया, बड़े बड़े अब डॉक्टर्स, बड़े बड़े प्रोफेशनल, बड़े बड़े बिजनेसमैन अभी आरसीएम में आने शुरू हो चुके हैं। सबने कहा कि, और हर उसमें रूपांतरण यात्रा के इवेंट में सौरभ छाटू ने कहा कि जो काम 25 साल में नहीं कर पाए, अगले 5 साल में उससे बड़ा काम करके दिखाएंगे। तो ये इशारा है कि बहुत बड़ा काम होना है, और बहुत बड़ा काम होना है। तो आप क्या मान रहे हैं कि भारत अभी जो 11वें स्थान पर है, ये 11वें पर रहेगा? सारे एक्सपर्ट, सारी रिपोर्ट ये बता रही हैं कि आने वाले 2040 तक भारत दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 पर हो जाएगा सर। और नंबर 1 पर होगा तो क्या होगा, जो नंबर 1 वाला उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा ना। तो नंबर 1 पर तो अमेरिका है सर। इसका मतलब जहां 3.5-4 लाख करोड़ का है तो उसको पीछे छोड़ देगा भारत, तो इसका मतलब 4-5 लाख करोड़ का टर्नओवर तो होगा। तो इमेजिन कीजिए सर, यदि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 4-5 लाख करोड़ का हो गया, तो आपका उसमें 100-200 करोड़ का क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन वो घर बैठे हाथ पे हाथ धरे होने वाला नहीं है। फील्ड में निकलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। और क्यों होगा भारत में ये? क्योंकि ये हमारे सामने एक रिपोर्ट है कि हमारा जो इंडस्ट्री है, हमारा कंपटीशन किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से नहीं, हमारा कंपटीशन तो भारत के बाजार से है। और भारत के बाजार का इसी प्रकार का प्रोडक्ट का, जहां मिलावट भी, कच्चा पक्का बिल भी, टैक्स की चोरी भी, उसके बावजूद भी उस बाजार का टर्नओवर 65 लाख करोड़ का है। बस हमने इस बाजार के टर्नओवर को आरसीएम में कन्वर्ट करना है। और कैसे कन्वर्ट होगा? लोगों को बाजार से हटाना है और आरसीएम से जोड़ना है। उनको प्रोडक्ट की जानकारी देनी है, प्रोडक्ट के फायदे बताने हैं, इस सिस्टम से कैसे आना उसकी जानकारी देनी है। और सबसे बड़ा, यदि आप जो भी राजेश जी बता रहे थे, यदि आप उनके सामने जाके हेल्थ की बात करते हो तो सामने वाले के पास आपकी बात को काटने का कोई कारण नहीं है। हम बात तो करते हैं आईडी लगाने की,
मेरे साथ एक आईडी लगा ले, मैंने भी लगा ली है, मेरे साथ मेरी टीम में ज्वाइन कर ले, मेरा मेंबर बन जा, मैं ये कर दूंगा। उसको लग रहा है ये फालतू की बात कर रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा, उसको यकीन ही नहीं हो रहा। यदि आप उसके साथ बात करो हेल्थ की कि भैया आज देश की हेल्थ की कंडीशन जिस प्रकार से बिगड़ रही है, उसके पीछे दो बड़े कारण है, एक तो मार्केट की मिलावट और भोजन में पोषक तत्वों की कमी। वो कहेगा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज चाहे आप फ्रूट खा लीजिए, चाहे आप सब्जी खा लीजिए, चाहे आप अनाज खा लीजिए, चाहे आप दालें खा लीजिए, उन सब के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उनमें मिलावट है। ये मिलावट कहां से आ रही है? बाजार से आ रही है। तो बताओ आपके पास इस बाजार की मिलावट को रोकने का क्या विकल्प है ही नहीं। सरकार के पास नहीं है सर। सरकार कितना भी सख्ती कर ले, मिलावट वाले बेच रहे हैं सर, कच्चे पक्के बिल से बेच रहे हैं। तो उसको बताइए भैया ये एक संस्था है जहां पर 100% शुद्ध सामान इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे लोगों ने लगातार इस प्रोडक्ट का यूज करके अपने घर से बीमारियों को बिल्कुल खत्म कर लिया है। मिलावट सामान होगा ही नहीं तो बीमारियां, साथ में न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है, बिना न्यूट्रिशन के अस्वस्थ रहने वाला शरीर नहीं है। तो साथ में गामा ओरिजिनल है, न्यूट्रीजाज मैन है, न्यूट्रीजाज वो मैंने प्रोडाइट है, वो रेगुलर सारी चीजें लोगे तो बताइए 5000 रुपये भी क्यों नहीं हो सकता। तो यदि आप उसके साथ ये बात करो तो सामने वाला 100% आपके साथ जुड़ जाएगा, आपका कस्टमर बन जाएगा, आपका लीडर बन जाएगा। अब प्रश्न ये है कि जो बात राजेश जी बोल रहे थे मैं बोल रहा हूं इतने जोर जोर से, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आरसीएम बहुत बढ़िया है, राइट। तो आरसीएम के प्रोडक्ट्स भी बहुत बढ़िया हैं, बिल्कुल सही। भारत में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य भी बहुत उज्जवल है, बिल्कुल सही। तो फिर भी सबका क्यों नहीं चल रहा? फिर ये एक सवाल तो है ना। यदि प्रोडक्ट इतने जोरदार हैं, इतनी क्वालिटी के हैं, बीमारियों को ठीक करने वाले हैं, तो फिर चल क्यों नहीं रहा है? रोल्टी क्यों नहीं निकल रही है आप लोगों में? टेक्निकल क्यों नहीं आ रहे हैं? कोई तो कारण होगा ना। तो आज पहला विषय इस चीज पे है कि इतना सब कुछ सही होने के बाद भी बहुत सारे लोगों का बिजनेस क्यों नहीं चल रहा। फिर सफलता के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं हम, बिल्कुल पूरा फाइट में हैं, लेकिन हम हार रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं। क्यों? हमारे और सफलता के बीच में बहुत बड़ा गैप है, दूर है हमारे से। हम कोशिश तो कर रहे हैं इसके पास लाने की, लेकिन आ नहीं पा रही है। मेहनत भी कर रहे हैं, प्लान भी दिखा रहे हैं, टीम नहीं एक्टिव हो पा रही है जी, लोग नहीं कर पा रहे। कुछ ना कुछ तो कारण है ना। मैं मानता हूं कि हमारे और सफलता के बीच में जो गैप है ना, उसमें 3 मुख्य कारण हैं। पहला है आदतें। सफल लोगों की आदतें और असफल लोगों की आदतें बिल्कुल अलग अलग होती हैं सर, बिल्कुल अलग अलग। और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं, बहुत सारे लोगों की आदतें असफल लोगों वाली हैं, 4 सफलता है। आपका बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, उसका एग्जाम है मार्च में, अप्रैल में। तो आईआईटी की तैयारी के लिए, आईआईटीएन बनने के लिए वो क्या कर रहा होगा? किताबें भी आईआईटी जैसी, वीडियो भी आईआईटी जैसे, सब कुछ, तभी तो बनेगा ना वो। यहां पर मैंने देखा बहुत सारे लोगों की आदतें कि वो चारा तो आरसीएम का टेक्निकल चोर बनना, फेसबुक पर रील देख रहा है, सोशल मीडिया पे बैठा है। तो बताइए वो सोशल मीडिया की रील उसको आरसीएम का टेक्निकल कैसे बना देगी? आरसीएम के लिए ट्रेनिंग नहीं ले रहा हो और सारी चीजों का पता उसको, सिर्फ सफल लोगों की आदतों वाला पता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है सर। मैं इस पर आज 5 मिनट बात करूंगा। उसके बाद है कुछ काल्पनिक डर हमने पाल रखे हैं, पुराने अनुभवों की वजह से हो सकते हैं, धारणाओं की वजह से हो सकते हैं, घर वालों ने बोल रखा है हमारे लिए कि तेरे से कुछ होने वाला नहीं है, लोगों ने कह रखा है ऐसे चलता नहीं है, मैंने करके छोड़ दिया। तो उन डरों के साथ काम कर रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति डर के साथ मैदान में उतरेगा, बताइए वो जीत सकता है क्या? कभी भी नहीं सर। एक खिलाड़ी बॉक्सिंग के लिए गया और मन में ढेर सारे डर पाल के गया, जाते चित होगा सर, वो जाते सामने वाला चित कर देगा उसको। जीतेगा वही जिसके पास पूरा कॉन्फिडेंस होगा। अब बहुत सारे काल्पनिक डर हमने फालतू के पाल रखे हैं सर। और तीसरा है सर, हमारी धारणाएं बनी हुई हैं कुछ, इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है सर, लोग तो सर मानते नहीं है, मैंने बड़ी कोशिश कर ली सर। ये फालतू की धारणाएं हैं सर, क्योंकि आपका दिमाग आपको वही कमांड देगा जो कमांड आप इसको दे रहे हैं। आप कमांड तो दे रहे हैं हारने वाले व्यक्ति की, तो ये आपको जीतने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी कैसे दे सकता है? दे ही नहीं सकता। तो उन धारणाओं को मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि एकदम खत्म हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे डाइल्यूट तो कर सकते हैं सर। डाइल्यूट करने के लिए आपको 24 घंटे केवल और केवल उन चीजों के साथ कनेक्ट रहना जो आपको सफल बनाने में हेल्प करने वाली हैं।
नेगेटिव लोगों से दूरी, नेगेटिव साहित्य से दूरी, गंदी संदी फिल्में देखने से दूरी, नेगेटिव लोगों से प्रेज करना, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहना। तो यदि आप चाहते हैं कि इन तीनों चीज़ों को जीता जाए, तो मैं आतों का थोड़ा सा बात करूंगा और इस गैप को खत्म किया जाए, सफलता के नज़दीक लागा जाए। तो मैं आपसे, क्योंकि मैंने 2026 में एक 3 चीज़ों के ऊपर काम करने का संकल्प लिया है मेरी टीम में, तो मैं आपके साथ वही बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो सर अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कीजिए, इनको बढ़ाइए। देखिए, आप कितना भी जोर से बोलो प्रोडक्ट बहुत जोरदार है, उसका पता सामने वाले को तब चलेगा जब आपका प्रोडक्ट यूज कर लेगा। आपकी कंपनी बहुत बढ़िया है, वो कंपनी के में जाके देखेगा, कंपनी में विजिट करेगा, आरछे में तभी तो मानेगा ना इस बात को। अभी वो किस बात से पॉजिटिव होगा? ना तो प्रोडक्ट यूज किया, उसके पास नेटवर्क मार्केटिंग मारे सारे नेगेटिव न्यूज हैं, तो वो प्रभावित होगा आपकी बातचीत की शैली से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एबिलिटी से, आपकी लोक व्यवहार में कुशलता से। यदि ये नहीं है तो आप प्रोडक्ट के साइज सोना लगा के ले जाओ, तब भी आपका लेने वाला नहीं है। इसलिए हमने 2026 में ये प्रयास किया है, क्योंकि इस पॉइंट का आरसीएम में बहुत बड़ा रोल है सर। आपने अपने किसी दोस्त को, मित्र को प्लान दिखा के मोटिवेट करके ज्वाइन तो करवा दिया, ना उसको ढंग से प्लान दिखाया, ना उसको आरसीएम के बारे में बताया। अब वो फील्ड में जाता है और वो 4, 5, 6 लोगों से मिलता है, और बाई चांस वो 4, 5, 6 लोग उसको मना कर दें, अब क्या मानते हैं? वो आरसीएम करेगा? नहीं, वो बैग को रख के बोलेगा भैया मैंने खूब ट्राई करके देख लिया। ये नहीं चलता सर, लोग मानते ही नहीं है। गलती कहाँ हुई? क्योंकि आपने उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं की। उसको जाके कैसे बात करनी चाहिए थी, किन विषयों पे बात करनी चाहिए थी, सामने वाले के सवालों का क्या जवाब देना चाहिए था। तो इसलिए पहला जो पार्ट है, यदि 2026 में आपको कामयाबी के झंडे गाड़ने हैं, तो सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कीजिए। लोक व्यवहार किताब को सर घोट के पी जाइए, 20 बार, 50 बार, 100 बार, और नहीं पी जा रही है तो आई एम स्मार्ट लीडर ऐप में सारी किताबों की समरी है सर, उनको 20-20, 30-30, 50, 10-12 मिनट में सारी हो रही है। तो जब तक आप कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप नहीं करेंगे, तो आपके व्यक्ति लोगों के सही सवालों के जवाब नहीं दे पाएगा, और उसका नेटवर्क सही ढंग से नहीं बढ़ेगा। यदि होगा तो नेटवर्क बढ़ जाएगा। अब जैसे नेटवर्क, अगला क्या है? प्रेजेंटेशन स्किल। उसकी प्रेजेंटेशन बहुत प्रभावी हो, क्योंकि उसको होम मीटिंग करनी है, वीकली मीटिंग करनी है, साप्ताहिक मीटिंग करनी है, लोगों के घरों में जाके मीटिंग करनी है, जूम पे आना है, अपनी टीम को मोटिवेट करना है। तो वो कौन से डायलॉग, किस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज, किस प्रकार की ड्रेस कोड, किस प्रकार की बातचीत की शैली, किस प्रकार, ये सीखनी पड़ेगी इसको। और ये सीख लिया तो वो अपनी टीम के नेटवर्क, पहले तो अपना नेटवर्क बनाया, अब उसने टीम का नेटवर्क बनाना है। तो कब होगा? जब प्रेजेंटेशन स्किल। और तीसरा क्या है? आपका नेटवर्क बढ़ रहा है, बट आपके अंदर रिटेलिंग स्किल नहीं है। वही 1500 पीवी पटके हुए हैं, वही 1000 पीवी पटके हुए हैं, तो फिर टेक्निकल कब आएगा? 10 साल बाद? नहीं, आपने सीखना है कैसे 5000 पीवी किया जाए, कैसे 10,000 पीवी किया जाए, कैसे 15,000 पीवी किया जाए, कैसे 25। लोग 2-2, 3-3 लाख पीवी भी कर रहे हैं सर, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इस प्रकार के हैं। तो आपने रिटेलिंग स्किल सीखनी पड़ेगी, सेल्स स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए, पीपल हैंडलिंग स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, टूल का। अब जाके आप हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में चिल्लाओगे तो बहुत बढ़िया तेल है, सामने वाला क्यों मानेगा? आप उसको बताइए हेल्थ गार्ड ऑयल की बुक कि ये देखो, मैं नहीं कह रहा सर, भारत के डॉक्टर बोल रहे हैं कि हेल्थ गार्ड ऑयल इस समय दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल है, क्योंकि इसके अंदर 3 एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। उसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड रख करना चाहिए, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन। उसको भरोसा दीजिए कि भैया यदि आपको ये तेल पसंद ना आए तो खुला पैकेट वापस ले जाऊंगा। इतना सीना ठोक के बोलिए ना उसको लगेगा यार बंदा जोरदार है भाई। तो आप उसको बोलिए कि यार केवल प्रोडक्ट नहीं दे रहा आपको मैं, प्रोडक्ट के बाद में आपका बॉडी चेकअप करूंगा, टूल का इस्तेमाल कीजिए, बॉडी स्कैनर आपके पास हो, टूल्स हो। आप न्यूट्रीचार्ज बेचने जा रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज की किताब भी आपके पास नहीं है। आप गामा ओरिजिनल की कहानी बता रहे हैं, लेकिन गामा ओरिजिनल क्या काम करेगा? आपके पास कोई ऐसा कोई वीडियो, कोई ऐसा टूल ही नहीं है। तो इसलिए यदि आपने इन तीनों स्किल अपने अंदर और अपनी टीम के लीडर्स के अंदर एक एक को बैठा इन पे काम कर लिया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं 2026 में आप इतना बड़ा काम कर देंगे जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे मैंने बात की थी आदतें की, मैं थोड़ा सा आज आपको हैबिट्स के बारे में बताना चाहूंगा। हमारी जिंदगी में आदतों का बहुत बड़ा रोल है। कुछ आदत अनजाने में बन जाती है, जानबूझ कर नहीं बनाते, आदत अनजाने में बन गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे फोन किया, मैं आपके पास जा रहा, सर कहां पे पहुंचे? अभी मैं आपसे हूं 5 किलोमीटर दूर, बस
2 मिनट में पहुंचा, क्या 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा? नहीं। छोटी छोटी आदतें आदमी जानबूझकर बनाता है। आदतें 2 प्रकार की हैं, बुरी आदतें और अच्छी आदतें। बुरी आदतें अनजाने में बन जाएं तो मान लिया होगी, लेकिन यदि बुरी आदतें एक व्यक्ति जानबूझकर बना रहा है तो फिर वो बताओ उसको जिंदगी में सफलता कैसे मिल जाएगी, कैसे मिल पाएगी? यदि मैं आरसीएम सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूं तो ये मेरी बुरी आदत होगी ना। तो मैं बिना सीखे अपनी टीम को कैसे निर्माण कर लूंगा? तो मैं खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूं सर। इसलिए अच्छी आदतें चाहे वो जानबूझकर बने चाहे अनजाने में बने, वही हमारे जीवन में चमत्कार कर सकती हैं। मैं थोड़ा सा आज आपको एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग का 2 मिनट का पार्ट ले रहा हूं, फिर अपन आते हैं आरसीएम पे। हमारे इस पूरे शरीर को ये हमारा माइंड ब्रेन ये चला रहा है सर, यही सब कुछ है सर, सुपर पावर यही है। एक व्यक्ति की टांग के चोट लग जाए जिंदा रहेगा, बाजू टूट जाए जिंदा रहेगा, और कुछ बीमारी हो जाए जिंदा रहेगा, कुछ भी हो जाए वो जिंदा रहेगा। बट बाई चांस ये काम करना बंद कर दे तो वो जिंदा नहीं रहेगा सर, वो लाश के रूप में हो जाएगा। तो जब भगवान ने इंसान को ये दिमाग बनाया ना, तो इसको कुछ आदेश दिया भगवान ने कि ये इंसान इस धरती का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इसने इस दुनिया में कुछ अजीब करना है और वो तेरे अंदर ताकत है वो सारी चीजें करने की। तो इसको भगवान ने कुछ आदेश दिए कि इस इंसान के अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी। आप चेक कीजिए, हम आप यहां पर बैठे बैठे ठिठुर रहे हैं, लेकिन जहां पर टेम्परेचर -डिग्री है सर, हमारे सैनिक वहां भी बंदूक ताने खड़े हैं सर। इसका मतलब क्या हुआ? सर्दी आदमी को मार नहीं सकती सर। जहां हम गर्मियों में पसीना पसीना हो जाते हैं, हमारे राजस्थान में बॉर्डर पे, जैसलमेर बॉर्डर पर जहां टेम्परेचर इतना बड़ा हो जाता है कि आग लग सकती है, वहां भी लोग जिंदा रहते हैं सर। इसका मतलब शरीर के अंदर इस दुनिया की सबसे ज्यादा एनर्जी शरीर के अंदर है, इस शरीर से कुछ भी किया जा सकता है। तो भगवान ने सबसे पहले कहा कि आपने इस व्यक्ति की एनर्जी को सेव करना है, वेस्ट नहीं होने देनी है। जैसे ही मैं कोई नई आदत बनाऊंगा ना, तो पता है कितनी एनर्जी खर्च होगी। जैसे आपने पहली बार कार चलाने के लिए ड्राइवर की सीट में बैठे, अब आप कितने डरे हुए हैं कि यार 2 पांव हैं और नीचे 3 पैडल हैं, एक रेस का है, एक ब्रेक का, एक क्लच का है, ये ना लगा तो आप क्या मान रहे हैं? यदि आप उस समय किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा एनर्जी चेक करो ना, उस समय आपकी कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, कमाल। बट दिमाग की नेचर क्या है? भगवान ने इसको बोला कि तूने इस आदमी की एनर्जी को सेव करना है। फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, जैसे आपकी आदत बन गई, आगे से कोई कुत्ता आ गया, अब आपको किसी को कमांड, अपने आप पांव उठ के रेस से ब्रेक पे अपने आप आ जाएगा। एनर्जी खर्च हुई 0, बट शुरू में जो हैबिट बनी उसमें एनर्जी बहुत खर्च हुई थी। तो इसलिए दिमाग क्या करता है? हमारी आदतों का निर्माण करना शुरू कर देता है। आदमी समझता नहीं है। जो लोग सबकॉन्शियस माइंड को नहीं जानते, वो जाने अनजाने में ऐसी आदतों के शिकार होते, क्योंकि माइंड की तो नहीं चाहिए, एनर्जी सेव करेगा, वो ऐसी आदतों में ले जाता है उनको जो उसके जीवन में सफलता में बाधक बनने वाले हैं। तो पहला तो काम करता है ये, एनर्जी को बचाता है। दूसरा, इसको ये बोला गया है कि तूने इस व्यक्ति को दुख में नहीं जाने देना, इसको मजे में रखना है, प्लेजर में रखना है। जिस अवस्था में ये खुश रहे वहां इसको लेके जाना है। तो माइंड की ये नेचर है, ये हमेशा दुख वाली जगह से खुशी वाली जगह ले जाने की कोशिश करता है, भले ही वो जिंदगी में असफलता की तरफ क्यों ना हो। मैं इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करूंगा। ये आपको पेन वाली जगह से दूर कर देगा, बिल्कुल दूर कर देगा, और जहां आपको आराम मिल रहा है वहां आपको ले जाएगा। सुबह उठना अच्छी आदत है, बुरी आदत है? सुबह उठ करके वॉकिंग करना अच्छी आदत है, बुरी? अच्छी आदत है। लेकिन आप क्या सोचते हो, जैसे आप सुबह उठने की कोशिश करोगे क्या होगा? मान लीजिए उठ भी गए और जिम भी गए, आंकड़े बताते हैं कि 70% लोग 1 महीना जाकर के जिम में दोबारा जाते नहीं है, 1 हफ्ते के बाद जाते नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जिम में गए, शरीर में अपने एक्सरसाइज की तो बड़ा पेन हुआ,
बड़ा पेन हुआ तो इसकी नेचर क्या है, ये आपको फर्स्ट लेवल पेन से बचाएगा और कहां पर लेके जाएगा, आराम प्रस्ती की ओर। तो अगले दिन ये क्या कहेगा, अरे यार थोड़ा बड़ा पेन हो रहा है, मत जा वहां पे। किसने रोका, इस दिमाग ने। क्यों, क्योंकि इसको ये बोला गया तूने इसकी एनर्जी को सेव करना है। ये तीन चीजें एक व्यक्ति के जिंदगी में सफलता और असफलता निर्धारित करती हैं सर। अब देखिए, आप गए आरसीएम का प्लान दिखाने के लिए, पहली चीज तो सर्दी है, अब तो रजाई में मजा आ रहा है सर। रजाई छोड़ के जाओगे तो खुशी मिलेगी या तकलीफ होगी सर, तकलीफ होगी। अब माइंड की नेचर क्या है, ये आपको तकलीफ से बचाता है और आराम की ओर लेके जाता है। तो क्या करेगा ये कहेगा नहीं नहीं आज ठंडा, कल देखेंगे। जिनको प्रेजेंट सिचुएशन में मजा आना, करंट सिचुएशन में मजा आना शुरू हो जाता है और आरसीएम में पेन दिख रहा है, वो कभी भी आरसीएम में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे सर। क्योंकि दिमाग कहां लेके जाएगा उनको, जहां उसको आराम मिलना है, वो पेन वाले पॉइंट से हटाएगा आपको। जिस व्यक्ति को आरसीएम मुश्किल लग रहा है वो आरसीएम में कभी कामयाब हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि दिमाग उसको वहां लेके जाने देगा, क्योंकि ब्रेन उन्हें पेन वाली सिचुएशन में जाने ही नहीं देगा। अब क्या करना है, अब दो प्रकार के लोग आरसीएम में काम कर रहे हैं सर। यदि आप प्रेजेंट लाइफ से खुश हैं और आरसीएम आपको भारी लग रहा है तो बिल्कुल मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है, आरसीएम में आप कभी भी, हाँ अच्छा समस्या ले लेंगे, ठीक है, ग्रेड पिंड के रोल्टी पे आ जाएंगे, पर्ल स्टार पर्ल बन जाएंगे, लेकिन आरसीएम के डायमंड नहीं बन सकते आप। क्योंकि आपको आरसीएम में कहीं ना कहीं तकलीफ नजर आ रही है, लोगों से मिलना तकलीफ आ रहा है, लोगों की ना सुनने में तकलीफ नजर आ रही है। तो क्या होगा, आप वहां जाने से दिमाग आपको बचाएगा और आपको कंफर्ट जोन में ले जाएगा। तो इसका विकल्प क्या है, इसका एक ही विकल्प है, यदि आपको प्रेजेंट लाइफ अच्छी लग रही है तो फिर आप आरसीएम में कभी कामयाब नहीं हो जाओगे। एक ही तरीका है, प्रेजेंट लाइफ के सारे चैलेंज याद करना शुरू कर लो सर। कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, क्या अच्छी लाइफ है ये? नहीं। यदि मेरा बेटा कार में जाए तो ठंड नहीं लगेगी उसको, तो कार कहां से आएगी, आरसीएम से आ सकती है, इससे तो आ नहीं सकती। तो क्या होगा, आरसीएम मजा आना लग गया तो दिमाग कहां लेके जाएगा, आपको आरसीएम में लेकर जाएगा। और दिमाग को यहां मजा आने लग गया तो इसलिए क्या करिए, इस प्रेजेंट लाइफ को पेनफुल मानिए आप, और आरसीएम वाली लाइफ को एंजॉय वाली लाइफ मानिए, तो आपकी कामयाबी पक्की है। आरसीएम में कोई शारीरिक मैंने थोड़ी है सर, कि कोई बहुत बड़ा स्ट्रगल थोड़ी है, बस मानसिक अवस्था है कि हमने उन चीजों को, कुछ लोग उनको मुश्किल मान रहे हैं, और जैसे ही वो मुश्किल लगेगी दिमाग आपको पता भी नहीं चल देगा आपको वहां से कैसे खिसका के ले आएगा, तुरंत आपको दूसरे स्थिति में ले आएगा। और इसलिए बहुत सारे लोग इसलिए नहीं कामयाब हो पाते क्योंकि वहां उनको तकलीफ लग रही है। उन बेचारों को ये नहीं पता इस दिमाग की नेचर है कि तकलीफ वाली जगह आपको रहने ही नहीं देगा, या आपको वहां लेके जाएगा जहां आपको आनंद आ रहा है। अब यदि आपको आरसीएम में आनंद आना शुरू हो गया तो आप वहां रहोगे, और प्रेजेंट लाइफ में आनंद आ रहा है तो प्रेजेंट लाइफ रहोगे। और यदि प्रेजेंट लाइफ आपको पेनफुल दिखने लग जाए, यार कितनी मुश्किल है, पिछले महीने शादी की एनिवर्सरी थी और मैं अपनी मैडम को, क्योंकि सोना 1.5 लाख रुपए तोला हो गया सर, यदि 1-2 तोले का गिफ्ट देता 3 लाख का, कितनी परिवार खुश होता, लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। आरसीएम कर लो सारी चीजें हो जाएंगी। तो जिस दिन आप प्रेजेंट लाइफ को चैलेंज मानने लग गए, ये आपको यहां से हटा देगा, और जिस दिन आप आरसीएम को एंजॉय मानने लगे, ये आपको वहां ले जाएगा, और वहां चले गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड जाने से रोक नहीं सकती। इसलिए मैं थोड़ा सा आज आपको हैबिट्स के बारे में बताया, इस आदत को अपना लो, 2026 आपका होगा ही होगा। इसलिए चेंज योर हैबिट्स एंड चेंज योर लाइफ। अब मैं आ रहा हूं, आरसीएम क्या है। आरसीएम एक अभियान बन चुका है सर, बहुत सारे उद्देश्य हैं, बट हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा स्वास्थ्य रक्षा है। यही हमारी यूएसपी, यही हमारी ताकत है। आज आरसीएम जो भी हुआ इसी नारे से हुआ, क्योंकि हमेशा आरसीएम ने उन प्रोडक्टों को लाने का प्रयास किया जो स्वास्थ्य के लिए सही है। आरसीएम के भी सरसों का तेल नहीं लेके आएगा, आरसीएम की बीड़ी सिगरेट नहीं लेके आएगा, आरसीएम को ऐसा प्रोडक्ट कोई नहीं लेके आएगा जो स्वास्थ्य लिए कारक, और हमारी जो ताकत है वो हमारे प्रोडक्ट हैं। न्यूट्रिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे, हमारे खाने में न्यूट्रिशन नहीं है सर। जवानी में लोगों के बाल उड़ रहे हैं, जवानी में बाल सफेद हो रहे हैं, जवानी में चश्मा लग रहा है, जवानी में चक्कर आ रहे हैं, जवानी में लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि
शरीर में पोषक तत्वों का जो बैलेंस होना चाहिए वो नहीं है। अब वो कहां से पूरा होगा? उस प्रकार की खेती करें, उस प्रकार के अनाज उगाए, उस प्रकार की सब्जियां, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसका विकल्प क्या है? जिनमें वो सारे पोषक तत्व उनको लेना शुरू कर लो। न्यूट्रीजाज मैन में 30 न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रीजाज वोमेन में 50 न्यूट्रिएंट्स हैं, गामा ओरिजिनल हमारी जरूरत है, जो ओमेगा हमारी जरूरत है, एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए बालों से नाखून से लेके बालों तक प्रोटीन की जरूरत है, प्रोडाइट का इस्तेमाल करें। यदि आप इन चीजों को शुरू करोगे तो हमारा क्या होगा? हमारी किचन भी शुद्ध हो गई, हमारी न्यूट्रिएंट्स भी पूर्ति होगी, तो स्वास्थ्य से ही होगा और आपका स्वास्थ्य से ही होगा, आपका घर में बच्चों का स्वास्थ्य ठीक होगा तो पड़ोसी देखेगा यार मेरे बच्चे बीमार रहते हैं, स्कूल से छुट्टी ले लेते हैं, कभी सर्दी लग गई, कभी जुकाम हो गया, कभी बुखार हो गया, क्यों? और इनके बच्चे भी ठीक रहते हैं, तो उसको समझ आ जाएगा क्योंकि इसके घर पे आरसीएम यूज होता है। इसलिए भूल कर भी, गलती करके भी बाजार के खाने को मत खाना। हम लालच कर लेते हैं कि बाजार में गए, भूख लग रही थी, कहीं पकोड़े मिले, पकोड़े लेके खा ली। क्यों खा रहे पकोड़े? आप घर से सर 4 परोठे पैक करा के लेके जाओ ना। आप उस पकोड़े में तेल कितनी बार उबला होगा, उसमें कितना ट्रांसफैटी एसिड गया होगा, हमें पता ही नहीं है। वो तो पूरा का पूरा ट्रांसफैट है सर, और पूरा का पूरा ट्रांसफैट गया तो हार्ट पे कितना बैड इफेक्ट डालेगा, हमें इसका ध्यान ही नहीं है। इसलिए हमेशा बाजार से बचिए सर, थोड़ा सा जीभ पे कंट्रोल कीजिए, स्वादों वाली चीज से बचिए। घर में बनाइए ना स्वादिष्ट, हमारा प्रोटीन कितना अच्छा, कुछ भी उसकी मिठाई बनाई जा सकती है। आप सारी की सारी मिठाइयाँ आरसीएम यूज हैं, आप बना सकते हैं घर पे भी और आरसीएम में भी है। इसलिए प्रयास कीजिए कि पहले इस पे काम कीजिए। यदि आपने इस पे काम किया, 100% प्रोडक्ट यूज किया, और यदि वास्तव में आप अमीर बनना चाहते हैं, 2026 में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो पहला लक्ष्य है अपनी सेल्फ परचेजिंग को 5000 पीवी तक करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। यदि आप 5000 पीवी नहीं कर रहे हैं तो आप सिर्फ मजाक कर रहे हैं सर, आरसीएम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 5000 पीवी तो घर में यूज भी हो जाता है। बाई चांस बहुत ही छोटा परिवार है मियाँ भी दो, तो थोड़ी बहुत रिटेलिंग कीजिए, गामा दे दिए किसी को, न्यूट्रीजाइज वोमेन दे दीजिए। तो यदि हमें आरसीएम में सफल होना है तो इन 3 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। टीसी सर इसके बारे में रोज बात करते हैं। सबसे पहला ग्रोथ। बिना ग्रोथ के आज हम, कोई 50 किलो का है, कोई 60 किलो का, कोई 70 किलो का है, किसी की हाइट 5 फुट है, किसी की 5 फुट 6 इंच है, किसी की 6 फुट है। बचपन में हम इतने थे क्या? नो, बच्चा पैदा होता है 2.5 किलो का। ऐसा कैसे बने? क्योंकि हमने ग्रो किया। किसान फसल बोता है तो शुरू में 1 इंच की होती, बढ़ती बढ़ती वो कई फुट की हो जाती है, क्योंकि वो ग्रो करती है। तो जिंदगी में ग्रोथ का बहुत बड़ा रोल है सर, और आरसीएम में आप ग्रो नहीं कर रहे हैं तो आगे कैसे बढ़ोगे? इसलिए ग्रोथ पे काम कीजिए। यदि आप वाइटल हैं तो हर महीने 100% ग्रोथ, यदि आप रोल्टी हैं 50% ग्रोथ, और टेक्निकल है तो 25% ग्रोथ। सबसे पहले अपने नेटवर्क में ग्रोथ। रोज आपका नेटवर्क बढ़े। रोज रात को सोने से पहले 2 सवाल अपने आप से पूछिए, आज मैंने कितनी ज्वाइनिंग कराई और आज मेरी टीम के लोगों ने कितनी ज्वाइनिंग कराई। पहला सवाल अपने आप से, आज मैंने कितनी ज्वाइनिंग कराई, आज मेरी टीम के लोगों ने कितनी ज्वाइनिंग कराई, आज मैंने कितनी होम मीटिंग की, आज मेरी टीम के लोगों ने कितनी होम मीटिंग की, आज मैंने कितने नए लोगों को लिस्ट में ऐड किया, आज मेरी टीम के लोगों ने कितने लोगों को ऐड किया, आज कितनी वेलकम मीट हुई, मेरी टीम में कितनी वेलकम मीट हुई, आज जूम में मेरे कितने लोग बैठे, आज मेरी किसी सेमिनार में मेरे कितने लोग बैठे। ये सारी चीजों का आंकलन करोगे तो आपका नेटवर्क रोज बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा है वॉल्यूम में ग्रोथ। हम 1500 पीवी करके लाइन खींच दी सर, तो बताइए कैसे बिजनेस बढ़ जाएगा? रोज आपके कंधे पर प्रोडक्ट बैग होना चाहिए सर। फील्ड में जाओ तो बैग आपके साथ हो, प्लान बुक आपके साथ हो। यदि सामने वाला आपकी प्लान देखकर ज्वाइन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, उसको प्रोडक्ट देकर आइए। और मैं तो ये बोलता हूं कि सर यदि वास्तव में आपके सपने बड़े हैं तो 2 ही काम है, या तो वहां से केवाईसी लेके आइए या उसको प्रोडक्ट देके आइए। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। तब वाली आती है ग्रोथ। 100% प्रोडक्ट यूज। पहली खरीदी उसको सेंटर पे ले जाके, क्योंकि हम 2000 बैठ के हुए हैं, उसके घर में तो 6000 का सामान जा सकता है। अभी बता रहे थे पिछले मीटिंग में भी दुलीचंद जी बठिंडा से कि हमने सर एक व्यक्ति की 25000 की परचेज, सारा सामान उसने घर का लिया तो उसका 25000, बड़ा परिवार था, 25000 की खरीदारी होगी। यदि वो सेंटर पे ना लेके जाते तो वो 2000 की आईडी लगती। इसलिए आईडी मत लगाइए सर, उस व्यक्ति को स्टोर पे लेके जाइए, सेवा केंद्र पे लेके जाइए, उसको सारे प्रोडक्ट के बारे में बताइए, आपका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए, प्रोडक्ट की रिटेलिंग कीजिए, डायमंड क्लब पे काम कीजिए। और उसके बाद है आपकी टीम में अचीवर्स बढ़े। यदि आपकी टीम में अचीवर नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर आप लीडर नहीं है सर, लीडर नहीं है। आप किसी व्यक्ति का बिल में 5000 भी नहीं करवा पा रहे हैं तो किस बात का लीडर हैं आप? अरे 5000 का, उन्हें 2500 पीवी की खुद की खरीदारी कर ली और 2500 पीवी की ज्वाइनिंग करा ली तो भी उसका 5000 हो गया सर। और नीचे 15000 पीवी है तो आगे भी इधर उसका, और 10000 हो गया तो स्टार्टर हो गया। तो आप अपनी टीम के लोगों के लेवल बढ़वाइए सर, हर महीने अचीवर निकालिए।
और अचीवर निकलेंगे तो धीरे धीरे अचीवर बड़े होते जाएंगे, पहले बिगिनर बनेंगे, स्टार्टर बनेंगे, ओपनर बनेंगे, ईगल बनेंगे, और फिर जब ये रोल्टी बनेंगे तो आपका मौका कितना बड़ा हो जाएगा। और इन सब के लिए जरूरी है एक्टिविटी बढ़ाइए अपनी। आज आपने कौन कौन सी एक्टिविटी की नेटवर्क बढ़ाने वाली, आज आपने कौन कौन सी एक्टिविटी की वॉल्यूम बढ़ाने वाली, आज आपने कौन कौन सी एक्टिविटी की अचीवर बढ़ाने वाली, इसी से तो बढ़ेगा। बिना एक्टिविटी के कैसे रिजल्ट आ जाएंगे। इसलिए पहला फार्मूला है ग्रोथ। दूसरा है एक्टिव दर में वृद्धि। आपके टीम के लोगों में एक्टिविटी वो बढ़े, वो एक्टिव बने। इसलिए जब भी कहीं यूएलपी प्रोग्राम उनको वहां लेके जाइए, आरसीएम के सेंटरों पे उनको लेके जाइए ताकि वो एक्टिव बढ़े। उनके साथ बातचीत कीजिए, अपलाइन से बातचीत करवाइए, जूम में लेके आइए, उनको अपलाइन से मिलवाइए, भीलवाड़ा की विजिट कराइए, तभी तो एक्टिव होंगे। और जो साथी नए जुड़े हैं उनके घर पे जाके फूल माला के साथ वेलकम मीट कीजिए सर। 2-3 साथी जाइए उनके घर पे। अभी कल एक सोलापुर से एक लीडर का फोन आया, सर पिछले महीने हमारी टीम में लगभग 70 ज्वाइनिंग हुई थी, वहां पे हमने 70 के 70 लोगों का एक जगह होटल में उनका वेलकम किया, सब लोगों को उनकी फैमिली के साथ बुलाया वहां। तो वेलकम मीट से सामने वाले का कॉन्फिडेंस बनेगा, वो आरसीएम के बारे में जानेगा। और आपकी टीम में होम मीटिंग कर, क्योंकि जो लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं वो फुल टाइम नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए होम मीटिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है सर रात को, क्योंकि होम मीटिंग आप मर्जी अनुसार कर सकते हैं। और उसके बाद है जो लोग आए हैं उनका प्रॉपर स्टार्टअप करवाइए और उनको मीटिंग सेमिनार से जरूर ज्वाइन करवाइए। देखो मीटिंग सेमिनार इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एक्टिविटी है। यदि आपने बिजनेस को रॉकेट की स्पीड से उड़ाना है तो चेक कीजिए आपके कितने लोग मीटिंग सेमिनारों में बैठ रहे हैं। ये सबसे बड़ा मंत्र है इस इंडस्ट्री में कामयाब होने का। इसलिए दूसरा पॉइंट है एक्टिव दर में ग्रोथ। और तीसरा है आरसीएम के सिस्टम के अनुसार का, अपने तरीके से नहीं सर, आरसीएम के सिस्टम के अनुसार काम करना, स्किल के साथ काम करना और टीम में स्किल बढ़ाने पर ध्यान देना। क्योंकि शिव खेड़ा जी बोलते हैं जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। इसलिए प्लान दिखाइए, लेकिन सही प्लान दिखाइए, रिटेलिंग करिए, सही तरीके से रिटेलिंग कीजिए, टीम की लेग स्ट्रक्चर पे काम कीजिए, डेप्थ को ड्राइव कीजिए, ब्रांचेज बढ़ाइए। यदि आपने स्किल के साथ काम किया तो ऑटोमेटिक बिजनेस बड़ा होगा ही होगा सर। और सुबह 6:30 बजे गुरुकुल का सेशन आता है, दिन में 1 बजे महिलाओं के लिए सेशन आता है, उसमें ज्वाइन कीजिए। आरसीएम सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार पे काम कर रहा है। आप सेवा की भावना के साथ जाओगे तो सामने वाला आपकी बात को सुनेगा कि यार मैं आपके हेल्थ को ठीक करने के लिए आया हूं, आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। आप सामान बेचने थोड़ी हैं, हम सामान बेचने वाले नहीं हैं सर, हम लोगों की हेल्थ ठीक करने वाले मिशन में है। और प्रोडक्ट ट्रेनिंग पर थोड़ा फोकस कीजिए ताकि आपके लोगों को कम से कम 2 से 3 प्रोडक्ट में तो मास्टर बन जाइए सर, बिल्कुल परफेक्ट। उनका उत्तर किसी के पर बन गए तो आप लोगों को भी एक्सपर्ट बना देंगे। और स्किल डेवलप करने के लिए जब भी आपकी अपलाइन के द्वारा, आप द्वारा DTW ट्रेनिंग, काउंसलिंग हो, उन पे फोकस कीजिए और टूल्स को काम में लेने की आदत डालिए। ये 3 पॉइंट आपको 2026 में बहुत बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं। बस आज तो मैं थोड़ा सा देखिए, उस बात को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस दिमाग को अपने तरीके से काम मत करने दीजिए सर। आपके पास तो माइंड है, बट माइंड है जो नो माइंड, उसके पास कोई दिमाग नहीं है, वो आपको तुरंत निकाल लेगा। इसलिए बोला गया है जिन लोगों को ये माइंड चलाता है वो जिंदगी में एवरेज रह जाते हैं, और जो अपने माइंड को चलाते हैं वो जिंदगी में विजेता बन जाते हैं। और हमारे बीच में कुछ ऐसे साथी हैं जिन्होंने पिछले महीने कुछ लेवल अचीव किया है। उन्होंने शुरुआत की है, हरेंद्र सिंह जी, उन्होंने किया है बिगिनर। हरेंद्र जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला लेवल है सर बिगिनर। ये प्रयास कीजिए कि जनवरी में आप कम से कम ओपनर तो बने। आपके अपलाइन के पास बैठिए, उनको बताइए सर मैं बिगिनर बनूंगा, बताइए मेरी क्या जिम्मेदारी है। लीडर जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ता है सर। यदि मुझे स्टार्टर बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कितने प्लान रोज दिखाने पड़ेंगे, कितनी होम मीटिंग करनी पड़ेगी, कितने लोगों को डायमंड क्लब में लाना पड़ेगा, कितने लोगों को जूम में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रयास कीजिए सर। हरेंद्र जी बहुत बहुत बधाई आपको बिगिनर बनने पर। हमारे बीच में एक साथी है विजय कुमार जी, स्टार्टर। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है सर, बहुत बड़े बिजनेसमैन। उनका बहुत बड़ा व्यापार है, बट उन्होंने आरसीएम को देखा, आरसीएम के मिशन को देखा, आरसीएम के स्वास्थ्य अभियान को देखा, तो आरसीएम को ज्वाइन किया। और ना केवल ज्वाइन किया बल्कि आरसीएम के स्टार्टर लेवल पर। तो विजय सर बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़िए और इस महीने कम से कम भी ओपनर के लिए जरूर फाइट कीजिए आप। हमारे बीच में है इंस्पेक्टर जसवीर सिंह जी, पुलिस इंस्पेक्टर, अब हमारे बीच में खूब आना शुरू हो चुके हैं सर। जसवीर सिंह जी बहुत बड़े पद पे काम कर रहे हैं, SHO हैं। उन्होंने बहुत जगह काम किया है, बट उन्होंने आरसीएम को जब देखा और आरसीएम के प्रोडक्ट को देखा तो उन्होंने आरसीएम को ज्वाइन किया। और आज स्टार्टर की देखिए, आप पुलिस वालों की कितनी जिम्मेदारी होती है सर।
कितनी उनकी ड्यूटी होती है, वर्किंग आवर्स कितने हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने स्टार्टर जैसा लेवल क्वालिफाई किया है, तो हम क्यों नहीं कर सकते सर। तो जसवीर सर बहुत बहुत बधाई आपको, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आप ईगल या ओपनर पे जरूर आएंगे। हमारे बीच में हैं विजय कुमार मंडल जी, डेरा बसी से। विजय कुमार सर बहुत बहुत बधाई, आप स्टार्टर बने हैं। स्टार्टर का अगला लेवल है ओपनर। ओपनर पे जाकर के आप कंपनी के बोनस में शामिल हो जाते हैं। आपको अपनी टीम से तो इनकम आती है और साथ में कंपनी के टर्नओवर में से कुछ पैसा मंथली बोनस में और कुछ एनुअल बोनस में आता है, और वो तब होता है जब आप अपनी सेकंड लेग में कम से कम एक बिगिनर निकालो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार आप कम से कम ओपनर बन के आएंगे। हमारे बीच में गुरसेवक सिंह जी, पिछली बार ये बिगिनर पे थे और आज गुरसेवक जी हमारे बीच में स्टार्टर बन गए हैं। गुरसेवक जी बहुत बहुत बधाई आपको, और मैं बिल्कुल चाह रहा हूं कि मैं अगली बार आपकी ये सोहनी सी फोटो दिखाऊं तो ओपनर के साथ दिखाऊं। आप प्लानिंग कीजिए, तैयारी कीजिए और अगले महीने इस जनवरी में ओपनर क्वालिफाई कीजिए। हमारे बीच में हैं दलजीत सिंह जी जो ओपनर करके आई हैं। दलजीत जी बहुत बहुत बधाई। बोनस पॉइंट की छोटी सी झलक आपको देखने को मिलेगी मंथली बोनस की। अभी वो अमाउंट ज्यादा नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे करते करते अब रोल्टी पे आओगे तो वो बोनस जो इनकम आपकी वो महीने की 12, 13, 14 हज़ार की हो जाएगी, और जब आप टेक्निकल पे आओगे तो वो बोनस इनकम आपकी महीने की 30, 40 हज़ार की हो जाएगी। तो वो तब आएगी, इनकम आपकी अलग रहेगी। तो वो कब आएगी? जब आप बहुत जल्दी रोल्टी और टेक्निकल पे आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार आप कम से कम ईगल के मुकाम पर जरूर आएंगे। हमारे बीच में शांति देवी जी फगवाड़ा से, आपने ओपनर क्वालिफाई किया मैम, बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेसन। 70,000 का पीवी आपका हुआ है, आपने सेकंड लेग में 20,000 किया। इस बार ओपनर को क्वालिफाई के अगले महीने आप ओपनर के लेवल ईगल के लेवल पर आइए, हम सब आपको बधाई देते हैं। हमारे बीच में हैं हरजिंदर सिंह अरोड़ा जी जो ईगल बने हैं। ईगल का मतलब है बाज की तरह उड़ना। हरजिंदर सिंह जी आपने ईगल के बाद बिजनेस उड़ता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने बिजनेस को उड़ान पे आप ले आए हैं, और आप बहुत जल्दी हमारे को अगली पिन पे ईगल के बाद आप प्रयास कीजिए रनर या विनर के लिए, ताकि अगली बार हम आपकी फोटो को रनर या विनर के लिए दिखा सकें। और हमारे बीच में नरेंद्र गुप्ता जी अंबाला से। गुप्ता जी बहुत बहुत बधाई, आपने ईगल क्वालिफाई किया है। अगला जो लेवल है वो 170 का है, और 170 पर जाके इनकम भी थोड़ी ठीक ठाक हो जाती है, बोनस पॉइंट भी थोड़ा ठीक ठाक आने लग जाता है, और उसके बाद लीडरशिप और रॉयल्टी बहुत पास दिखना शुरू हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि इस बार अपने लेवल को बदल करके अगली बार आप उदाहरण पाएंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। हमारे बीच में अजीत सिंह जी, बड़े शानदार पर्सनालिटी जो फगवाड़ा में है, एक आरसीएम का वंडरवर्ल्ड चलाते हैं। तो अजीत सर बहुत बहुत बधाई, आपने रनर क्वालिफाई किया है, और अब तो रॉयल्टी बिल्कुल पास आ गई है सर। मैं उम्मीद लगा रहा हूं कि बहुत जल्दी आप हमें रॉयल्टी की खुशखबरी देंगे, और अगले महीने इसके अगले पायदान पर पक्का मिलेंगे। मेरी ओर से अजीत सर को बहुत बहुत बधाई। और हमारे बीच में एक हमारे बहुत वरिष्ठ साथी एक्स आर्मी पर्सन, जिनका जो जज ले सके सर, वो 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार की ट्रेनिंग कर देते हैं सर। तो राम सिंह सैनी सर ने विनर क्वालिफाई किया सर, 260 का लेवल क्वालिफाई किया है। तो राम सिंह सर बहुत बहुत बधाई आपको, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। और लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं आपको रोल्टी देखना चाहता हूं, और बहुत जल्दी आप मुझे रोल्टी की खुशखबरी देने वाले हैं। आप हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं, तो मेरी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। और मैं जो आपके बीच में बात कर रहा था, यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर, आपकी टीम के अंदर स्किल डेवलप हो, हैबिट्स में चेंज आए, तो एक IM स्मार्ट लीडर ऐप आ चुका है, जो आपको बहुत सारी वीडियोस के लिए, बहुत सारे टूल्स के लिए, बहुत सारी ट्रेनिंग के लिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए, सारी चीज़ों को लेकर के आपको हेल्प कर सकता है। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा फीचर आया है AI। ये जो लोगों की झिझक है ना सर, वो प्रैक्टिस। इस AI फीचर में बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप सामने वाले को स्टूडेंट की तरह, यदि स्टूडेंट को प्लान दिखाना है तो उसमें स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लीजिए, बिजनेसमैन को दिखाना है तो बिजनेसमैन सेलेक्ट कर लीजिए, हाउस वाइफ को दिखाना तो हाउस वाइफ सेलेक्ट कर लीजिए, नौकरी वाला है तो नौकरी वाला स्टार्ट कीजिए, और हिंदी है या मेल फीमेल है, और फिर आप इसका बोलना शुरू करेंगे ना, जैसे आप बोलोगे आपके चुप होते हुए आपको रिप्लाई करेगा, जैसे आमने सामने बात हो रही है। और लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि उनके सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट दूर हो जाएंगे, और वो बहुत जल्दी RCM की, जो मैंने बोला था ना, 3 स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल और रिटेलिंग स्किल, तीनों में आपकी हेल्प कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस ऐप को जरूर, आप इसका फायदा उठा रहे होंगे। और आज के इस शानदार नए साल के सेशन में मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप
इस महीने के बड़े टारगेट लेकर के जनवरी 2026 को दिखाएंगे कि यह नया साल मेरे लिए आया है और मैंने जनवरी 2026 में बड़ा काम किया है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू राजेश कौशिक सर। सर कमाल कर दिया है वास्तव में। जैसी साल की सही शुरुआत चाह रहे थे उससे भी गजब शुरुआत हो गई है। और मैं पूरी टीम की तरफ से आपको पूरा ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये जितने भी लीडर आए हैं जिस पिन पे थे, जनवरी में ये अपनी पिन पक्का चेंज करेंगे, 101% चेंज करेंगे। और जो लीडर किसी पिन पे ना आ पाए हैं वो भी पक्का कम से कम पहली पिन हमारी बिगिनर है उस पे पक्का आएंगे। और जहां तक बात बताई गई है आदतें बदलने की, डर भगाने की और धारणाएं बदलने की, धारणाओं को खत्म करना पड़ेगा। धारणाएं वास्तव में गुरु जी ने बताया कि बहुत खतरनाक चीज होती है। एक बार जो धारणा बन जाती है उसको खत्म करना काफी टाइम लगता है, लेकिन मेरे को पक्का यकीन है आप सभी अपनी आदतें बदल के धारणाओं को पक्का बदलेंगे। और अगर आपने अपनी धारणाएं बदल ली तो वास्तव में सबकॉन्शियस माइंड है। गुरुदेव एक चीज और बताते थे, शायद वो आज गुरुदेव जल्दी की वजह से नहीं बता पाए। 5 मिनट सोने से पहले और उठते ही 5 मिनट आपकी बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। वो धारणाएं बदलने में आपका काम भी करेंगी। जिस प्रकार का आप विजुलाइज करेंगे, जैसा आप चाहते हैं उस तरह का आप सोने से पहले 5 मिनट अपने आप को फील करें और उठते ही 5 मिनट उस तरह का आप ऐसा ही महसूस करें। बाकी टाइम हो चुका है गुरुदेव, किसी के व्यूज? ठंडी में बैठे लोग और कैमरे के सामने हैं और मैंने 1 घंटा बड़ा जोश के साथ पूरा किया है। तो अगली बार मिलेंगे सर। सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुदेव जनवरी में आपको कुछ भी धमाल बहुत करना बहुत है, नए बड़ा साल काम की करके आना है। पूरी टीम की तरफ से आपको भी गुरुदेव नव वर्ष की बहुत बधाई। और इस साल आप भी के लिए भी शुभकामनाएं हैं कि आप भी अपनी पिन जरूर चेंज करेंगे। हाँ, जो उसका मैं आप तैयारी में लगा बात हूँ कर सर, रहे हो। जल्दी खुशखबरी देंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। और यहाँ से भी सभी साथी भी प्रयास करेंगे कि अपनी अपनी पिन जरूर चेंज करेंगे, ग्रोथ पे काम करेंगे। 100%, 50%, 25%। मिलते हैं अगले मंगलवार को नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ। नमस्कार, जय श्याम। जय आर सी एम सर।